नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दुर्ग में बच्ची से रेप मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता के मुताबिक उसका भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, बचपन से उसके लिए सब कुछ किया है। परिजन का शक कार मालिक पर है जिस गाड़ी से बच्ची का शव मिला था। पुलिस पर उसे बचाने का आरोप है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोश इतना है कि पड़ोस महिला कहती है कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर दे दो, मैं मर्डर कर दूंगी, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मुंबई की 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा चंद घंटों में भारत में होगा। देश की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थरा देने वाले इस आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। गुरुवार दोपहर बाद उसे लेकर दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है। भारत आने से पहले उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। मरवाही में एक दिन में 2 भालू सड़क पर दौड़ते हुए देखे गए। मरवाही वन मंडल क्षेत्र की 3 गांवों में भालू घुस गए। वहीं वन मंडल के कर्मचारी ने उन्हें जंगल की ओर खदेड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोरबा जिले के 3 गांवों में एक दंतैल हाथी ने उत्पात मचाया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में घोटाले की जांच UW करेगी। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भू अर्जन की प्रक्रिया में अनियमितताएं पाए जाने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने सभी संभाग कमिश्नरों को लेटर लिखा है। 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जांजगीर चांपा जिले में बिजली कंपनी की महिला कर्मचारी से वसूली की धमकी दी गई है। ग्राम पिसौद में विद्युत वितरण कंपनी मड़वा की कनिष्ठ यंत्री ज्योति कंवर बकाया बिजली बिल वसूली के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक उपभोक्ता ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की भी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है। उसका बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे। इसी दौरान प्रेशर IED पर पैर आने से धमाका हुआ है। रायपुर में बुधवार को वार्ड क्रमांक 22 पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतर गई। सड़क पर चक्काजाम कर दिया। महिलाओं ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से डुबर तालाब के इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है। इसे लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी और पार्षद नजरअंदाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बस और ऑटो के बीच हुई टक्कर में ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजदग्राम मार्ग पर हुई इस हादसे में ऑटो सवार सभी लोग बड़हर गांव के रहने वाले थे और अनुपम मंडी में अनाज बेचे जा रहे थे। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और सम्मान मिला है। इस बार छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं को लेकर सम्मानित किया गया है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में दिया गया। कर्नाटक में रायचूर की अदालत में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जिले में एक परिवार के 5 सदस्यों की निर्दोष हत्या के लिए 3 लोगों को मृत्युदंड और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। झूठी शान की खातिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये हत्याएं 11 जुलाई 2020 को सिद्धनूर कस्बे में हुई, जहां मनीष के परिवार के 5 सदस्यों, उसके माता पिता, भाई बहन की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर बेटी न सिर्फ जीवित बल्कि फूले फले। ये अभियान उत्सव हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था, जहां लड़की को जन्म देना अभिशाप माना जाता था। 10 साल बाद भी हरियाणा में बेटियों को बचाने के इस अभियान पर अवैध क्लिनिक चलाकर कन्या भ्रूण हत्या करवाने वाले लोग हावी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते नई खबरों के साथ। नमस्कार।